जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ अड्डा शिक्षण पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 और 7.2 के बारे में अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जो भी बच्चा चैनल पे नया है वो पहले चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्या करना है, शेयर करना है, लाइक और कमेंट करना है बच्चों, ताकि पढ़ाने वाले का भी क्या हो, मोटिवेशन बढ़े और आपको और अच्छा पढ़ा पाए। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे क्लास में क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको क्या कहा गया है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है कि बीसी क्या है, एक तो एबीसी है और दूसरा है डीबीसी। एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। कौन सी बोला है कि ए और डी, ए कौन सी है, ये वाली भुजा, और डी ये वाली, बीसी के एक ही तरफ है, मतलब एक ही साइड में है दोनों। आगे, यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पे परिच्छेद कर दीजिए। एडी है आपके पास, जो एडी भुजा है इसको अगर आप बढ़ाते हो, नीचे की तरफ लाते हो, तो ये कहां परिच्छेद करती है, बिंदु बीसी को पी पे परिच्छेद करती है। तो आपको सिद्ध करना है कि परिच्छेद करिए तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज ए सी डी के, दूसरा त्रिभुज क्या है, ए बी पी सर्वांग समय त्रिभुज ए सी पी के, ये सिद्ध करना है। तीसरी बात आपको क्या सिद्ध करनी है बच्चों, एपी कोण ए और डी दोनों को क्या करते हैं, समद्विभाजक। समद्विभाजक का पहले भी मैंने आपको बताया है, समद्विभाजक का मतलब है बराबर भागों में बांटना। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजित करती है। लंब समद्विभाजक का मतलब है 90 डिग्री पे काटती है। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो भी दिया है वो आपको लिखना है। जैसे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज क्या हमारे पास, त्रिभुज डी बी सी, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई समस्या आपको यहां तक, ठीक है, यह लिख रहा है। अगर त्रिभुज एबीसी, कौन सा त्रिभुज, ये बड़े वाला एबीसी है, ये हमारे पास है ए बी सी, दूसरा हमारे पास है डीबीसी, कौन सा है, डीबीसी, ये छोटे वाला त्रिभुज है, कौन सा है, डी बी सी। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है, तो इसकी ये दो भुजा तो बराबर है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो आप क्या लिखोगे कि यहां से ए बी बराबर है किसके, एसी के, और आप क्या लिखोगे, और या बीडी बराबर है सीडी के। ठीक है, ये बात होगी। ओके, अब चलिए, आपसे क्या बोला गया है, एक तो त्रिभुज आपको जाना है ए बी डी, कौन सा है, जरा ए बी डी देखिए, ये गलत तो नहीं लिख दिया, हम त्रिभुज दोनों हमने गलत त्रिभुज ले लिए हैं, ये वाला नहीं है, वो हमने तो बड़े वाला को डाल, हमने सिद्ध करने वाली चीज, तो ये ठीक है, यहां तक हो गया हमारा दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। जो समद्विबाहु त्रिभुज दिया था वो ठीक है। अब हमें जो दिया गया ये तो हमने लिख दिया, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है, अब एक एक पॉइंट को सिद्ध करना है हमें, है ना। सिद्ध करना मैं यहां छोड़ देता हूं, हमें पॉइंट नंबर 1 सिद्ध करना है, फिर कौन सा करना, पॉइंट नंबर 2 सिद्ध करना है, पॉइंट नंबर 2 भी सिद्ध करना है, पॉइंट नंबर 3 सिद्ध करना आपको, और पॉइंट नंबर 4 सिद्ध करना है। तो मैं अब सिद्ध करने में सारे लिखेंगे तो बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो हम ये मैंने बताया था पॉइंट नंबर कौन सा, 1 2 3 और 4, चारों को सिद्ध करना। तो यहां उपपत्ति में हम सीधा लिखेंगे, उपपत्ति में पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, कौन से त्रिभुज करने हैं, तो त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज आपके पास कौन सा है, त्रिभुज ए बी डी, दूसरा है ए सी डी। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम करना। तो देखिए कौन से त्रिभुज है, ए बी डी, ये रहा। तो देखिए कौन सा त्रिभुज है, मैं बना देता हूं, ये वाला छोटा ही बना रहा हूं मैं ना, ए बी
डी। दूसरा त्रिभुज आपके पास कौन सा है, ये वाला ए डी सी, ये दोनों त्रिभुज है। जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसमें क्या सिद्ध करना है, हमें इन दोनों को सर्वांग सम करना है। इसका मतलब तीन भुजाओं क्या करनी है, या तो दो कोण या एक भुजा बराबर कर देंगे, या तीनों भुजा बराबर कर देंगे, या एक कोण दो भुजा बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखो मैंने ए बी बराबर किसके है, ए सी के, देखो दिया में लिखा हमने। दूसरी आप यहां से देखोगे बी डी, बी डी बराबर है किसके, सी डी के, ये भी दिया में लिखा, तो लिखिए, लिखोगे आप ए बी बराबर है ए सी के, क्या लिखोगे, दिया है। दूसरा क्या लिखोगे आप, बी डी बराबर है सी डी के, ये भी दिया है। ठीक है, हो गया यहां तक। दूसरी चीज आप देखोगे बच्चों, इस दोनों त्रिभुजों में एडी और इस त्रिभुज में कौन सी भुजा आ रही है, एडी, तो यहां आप क्या लिखोगे, एडी बराबर है एडी के, मतलब चूंकि लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा है, या ऐसे चूंकि लगाने की नहीं है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, कौन सी भुजा, उभयनिष्ठ। अब देखो आपने तीन भुजा क्या कर दी, बराबर कर दी है, तो आप लिख सकते हो अतः एस 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 भुजा 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 सर्वांग क्षमता कसौटी से, क्या लिखोगे आप, त्रिभुज क्या है, ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब देखो अगर आपने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर दिए, तो बच्चों देखो इसका ये वाला मैं नाम देता हूं 1 2 3 और 4, ये डी इधर लिख देता हूं मैं, 4 ये हो गया। ये इन दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम कौन है, कि देखो ये तो क्या है 1, ये है आपके पास कौन सा 2, ये आपके पास कौन सा है 3, और ये आपके पास कौन सा 4, ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समान सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आप क्या लिखोगे कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्या कैसे, चूंकि सीपी सीटी से, सीपी सीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ये भी चूंकि सीपी सीटी से, सीपी सीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो देखिए अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इन कोणों को याद रखना है, क्योंकि इनकी हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी, तो इनको याद रखना आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे एपी रेखाखंड कहां पे, एपी कोण बी, ए और डी दोनों को जो है संधि भाज्य करता है, तो हमें तीसरे पॉइंट में इन दोनों कोणों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो इनको याद रखना है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट हम करेंगे स्टार्ट। तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज आपके पास कौन सा है, त्रिभुज ए सी पी, इन दोनों को सर्वांग सम करना है। देखो कौन से हैं, ये बी है, ए बी पी ये बड़े वाला है, ये वाला क्या है, ए बी पी, और दूसरा ए सी पी ये वाला, इधर वाला कौन सा है, ए सी पी, इन दोनों को क्या करना है, सर्वांग सम करना है। तो देखिए आपको कैसे सर्वांग सम करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे इन दोनों में क्या सी भुजा उभयनिष्ठ आ रही है, एपी आ रही है, दोनों में क्या है, एपी एपी है, तो आप लिखोगे एपी बराबर एपी, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा होगी। दूसरा आप ध्यान से देखेंगे कि अभी हमने कोण सिद्ध किया है, इसमें तो देखो कौन सा कोण आ रहा है 1, और इसमें कौन सा कोण आ रहा है 2, अभी हमने सिद्ध किया ना ये, तो आप लिखोगे कोण 1 बराबर कोण 2, चूंकि लगा के आप लिख सकते हो कि आप ये आपने क्या सिद्ध किया है, त्रिभुज ए बी डी आपने सर्वांग सम किया है त्रिभुज ए सी डी के, इसलिए दोनों बराबर है। अब तीसरे क्या करोगे आप, तीसरी देखोगे तो यहाँ ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ये दिया है, क्या लिखोगे, ए बी बराबर है ए सी के, ये दिया है आपको, तो दो भुजा कोण बराबर कर दिया आपने, तो आप लिखोगे अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता कसौटी से, क्या लिखोगे,
त्रिभुज कौन सा है, ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब त्रिभुज तो ये बड़े वाले है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज मतलब एक तो ये वाला कोण ये, अब सर्वांग सम हो गया तो मैं इसको दे देता हूं 5 और इसको दे देता हूं 6। क्या ये 5 कोण 6 के बराबर होगा? देखो ये वाला तो कौन सा है 5 और ये वाला कौन सा है 6। तो आप यहां लिखोगे अतः कोण 5 बराबर है कोण 6 के। कैसे? तो आप लिखोगे सीपी सीटी से। सीपी सीटी का मतलब आप जानते हो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम तीसरे पॉइंट में चलते हैं। तो चलिए तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास, इस कोण को भी आप याद रखना, कोण 5 बराबर 6 ये किस में काम में लेंगे, चौथे पॉइंट में काम में लेंगे हम। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना बच्चों। देखो तीसरा पॉइंट पे ध्यान देना इधर, है ना। तो क्या बोला, एपी कोण ए और डी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये जो एपी है इस ए कोण किसको, ए को डी को क्या करता है, समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब दोनों को बराबर भागों में तोड़ता है। तो आप लिखोगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कहां से लिखोगे आप, क्योंकि आपने अभी सिद्ध किया है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। पहली बात देखो, कोण 1 2 बराबर हो गया, समद्विभाजक हो गया। दूसरा आप लिखोगे कोण 3 बराबर है कोण 4 से। सेम ही बात लिखोगे, ये सेम ही बात लागू होती है इसके लिए भी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम किया आपने। अब देखो दोनों बातें आपने क्या किया है कि ये कोण आपने इसके बराबर कर दिया, ये कोण इसके बराबर कर दिया। ये तो तभी संभव हो सकता है जब ये भुजा इन दोनों का क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो अतः आप लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, एपी कोण, आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर है। तो एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित क्या करता है। ये आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। समद्विभाजक का मतलब है कि आपको ये वाला भाग इस भाग के बराबर करना है और ये वाला भाग इस भाग के बराबर करना, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर करना है, ये कोण इस कोण के। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि एपी कोण ए और डी दोनों का क्या करती है, समद्विभाज्य करती है। ठीक है। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, तीसरा। क्या कह रही है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाज्य करती है। अब ध्यान से समझियो, मैं अब एक बार इसको मिटा देता हूं, इस वाले को इधर साफ रख लेते हैं, ये वाली इनकी आवश्यकता नहीं है हमें। तो अब देखिए ये क्या कह रही है, जो एपी है इस बीसी का क्या करती है, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब है 90 डिग्री पे काट रही है। क्या कह रही है, ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, तभी तो लंब समद्विभाजित है। ये सिद्ध करके लाना, किसी या तो कोण 5 को 90 डिग्री सिद्ध कर दो या कोण 6 को सिद्ध कर दो। तो हम लिख सकते हैं कि जो एपी है वो बीसी का क्या करती है, लंब समद्विभाजक। तो आप देखो ध्यान से लिखोगे, आप लिखोगे कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर क्या है, 180 डिग्री है। ये देखो एक सरल रेखा पे बने कोण है, ये दोनों 5 और 6 सरल रेखा पे बने हैं। तो क्या लिखोगे, रेखिक युग्म है, ये रेखिक युग्म है। रेखिक का मतलब एक सरल रेखा, रेखिक युग्म। अब देखो अभी आपने पीछे इन त्रिभुजों में, कौन से त्रिभुज में, आपने दूसरे पॉइंट में सिद्ध किया कि कोण 5 बराबर है किसके, 6 के। देखो अभी आपने बराबर किया कि कोण 5 बराबर है किसके, 6 के। कौन से त्रिभुजों में, इसमें। तो मैं देखो या तो 5 की जगह आप 6 लिखो या 6 की जगह क्या लिखो, 5 लिखो। तो मैं यहां लिखूंगा कोण 5 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। चूंकि आप लिख सकते हो कि आपने सिद्ध किया है कि कोण 5 बराबर है किसके, कोण 6 के। ठीक है। अब 5 और 5 कितना होगा, 2 कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो आप लिखोगे कोण 5, देखो ये गुणा में इधर किसमें जाए, भाग में, 180/2 तो कितना आ जाएगा, 90। तो आप लिखोगे अतः कोण 5 कितना आपके पास, 90 डिग्री। अगर कोण 5 90 डिग्री, मैंने कहा था ना किसी एक को सिद्ध करना, फिर हमारा बात आसानी से सिद्ध हो जाएगी कि ये कोण 5 कितना, 90 डिग्री। तो आप आसानी से लिखोगे, आप लिख सकते हो कि अतः क्या है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजित करती है। ये हमारा आंसर है।
अगर लंबसम द्विभाजक का मतलब आप किसी भी एक कोण को क्या कर दो 90 डिग्री सिद्ध कर दो तो वो लंबसम द्विभाजक अपने आप ही हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इस क्वेश्चन का हमें क्या नहीं दे रखा, डायग्राम नहीं दे रखा, वो हमें खुद ही बनाना है। क्या लिखोगे, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। पहले आप एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। तो वो त्रिभुज आपको डायग्राम बनाने भी आना चाहिए प्रश्न के हिसाब से। ये तो परीक्षा में अगर नहीं दियागा तो डायग्राम आपको बना नहीं पाओगे आप। क्या बोला है, ए बी सी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोला, एडी इसका शीर्ष लंब है। एडी मतलब शीर्ष लंब है, ये लंब हो गया शीर्ष लंब एडी। शीर्ष लंब का मतलब है ये भी 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी क्या है 90 डिग्री है, तभी तो शीर्ष लंब हुआ। फिर आगे आपको बोला गया कि ए बी बराबर है एसी के। ये जो ए बी भुजा है ये बराबर है किसके, एसी के। ठीक है, तो दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है। एडी रेखाखंड बीसी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपको क्या करने हैं, बराबर करते हैं। एडी बीसी का करती है, एडी क्या करती है, बीसी का समद्विभाजित करती है, कोण बराबर करने हैं। ठीक है, एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है। एडी ये जो एडी कोण इसको समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये वाला कोण आपको क्या करना, बराबर सिद्ध करके लाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखना दिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों, देखिए ये दोनों तो मैं 90 डिग्री दे दिया है इसमें कि भाई दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। अब एक चीज देखिए, आपको क्या करना है कि ये समद्विभाजित है, इसका मतलब आपको ये दोनों त्रिभुज क्या करके लाना है, सर्वांगसम करने हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांगसम कर देते हैं तो इनके संगत भाग हैं, ये तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत भाग हो जाएंगे। तो आपको ये दोनों त्रिभुज क्या करके लेके आने, सर्वांगसम करने हैं। तो जो भी दिया पहले वो लिखना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको क्या दिया गया है कि ए बी बराबर है एसी के। दूसरी बात आप ये भी लिख सकते हो कि जो कोण 3 बराबर है कोण 4 के, दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। अब सिद्ध तो हमें ये करना कि ए डी बी ये दोनों बराबर है किसके, ए डी सी के, ये सिद्ध करना है। लेकिन हम लिख सकते हैं कि ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना में पॉइंट देखो, लाइनें बड़ी है तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिद्ध करना यहां छोड़ देता हूं। पॉइंट नंबर 1 सिद्ध करना है और पॉइंट नंबर 2 सिद्ध करना है। तो यहां से सीधे हम लिखेंगे उपपत्ति में। किसमें लिखेंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति में पहले ये पॉइंट सिद्ध करना है, फिर ये। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले 1 और 2 इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए सी डी, इन दोनों को सर्वांगसम करना। एक तो त्रिभुज आपके पास ये वाला है ए बी डी, एक त्रिभुज आपकी ये वाला है कौन सा, ए सी डी, इन दोनों को सर्वांगसम करके लेके आना है। तो आपको क्या दिया है कि ए बी है वो बराबर है ए सी के, दिया है। क्या है, दिया है। ये है इसकी ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के। दूसरा आप लिखोगे कोण 3 बराबर कोण 4 है, ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तीसरी चीज देखिए, आप तीसरी चीज क्या देखोगे कि इसकी एडी भुजा, इसकी भी एडी भुजा, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। तो आप लिखोगे एडी बराबर एडी, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या दो भुजा रे कोण बराबर कर दिया, तो आप लिखोगे अतः एस ए एस सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता कसौटी से, कसौटी से आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी की। अब ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए हैं, सर्वांग सम हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है सीपीसीटी से। और लिख सकते हो कोण 3 बराबर कोण 4 है, ये भी सीपीसीटी से।
90 भी है, बराबर भी है, लिख सकते हैं। यहां तक हो गया। देखो उसमें ये है ना कि सर आप ये सोच रहे हो बच्चों कि सर ने तो पहले इन दोनों को 90 डिग्री भी कर दिया और आप कह रहे हैं कि समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब बराबर भी है। तो अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कोण ADB, कोण ADB बराबर है कोण ADC के। ऐसे लिख दो आप तो भी ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट में देखिए आपको क्या लिखना बच्चों, आपको सिद्ध करना है कि तो पहले पॉइंट में एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है। ये जो एडी रेखाखंड इस बीसी का क्या कहते हैं समद्विभाजक, मतलब कोण 3 बराबर क्या है 4 है, ऐसे तो बोलना चाह रही है। तो क्या लिखोगे, कोण 3 बराबर 4 लिखोगे तो आप लिखोगे कोण ADB बराबर है कोण ADC के, जो आपने क्या किया है सिद्ध किया है, सिद्ध कर दिया आपने किसके माध्यम से, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के से, सर्वांग सम कर दिया। तो अतः आप लिखोगे, अतः क्या लिखोगे कि AD कोण A को समद्विभाजित क्या करता है, समद्विभाजित करता है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर करने हैं। तो कोण A बराबर 2 है, ये भी हमने सिद्ध कर दिया है किसके माध्यम से, तो आप लिखो चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD के, बस। क्योंकि ये भी हमें यही तो अभी देखो अभी किया ना बराबर, तो मैंने वहां लिख दिया। तो अतः आप लिखोगे, अतः क्या लिखोगे यहां से AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यही हमारे आंसर है। तो मैं आशा करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे